और देखिए, तेल कीमतों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग खत्म होने के बाद तेल कीमतें कम होगी। एक बार फिर से ये दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है। जंग के बाद तेल कीमत तेजी से कम होगी। एक बार फिर से ये दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ये जंग जल्द खत्म होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिस तरीके की हलचल फिलहाल मची हुई है, ईरान की तरफ से लगातार जो है वहां पर कई जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह है कि तेल संकट जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी जो है तेल संकट और ज्यादा गहरा रहा है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जंग खत्म होने के बाद तेल कीमतें कम होंगी। जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. Prices are going to come tumbling down as soon as it's over, and it's going to be over pretty quickly. और देखिए, पश्चिम एशिया में जारी जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ईरान और इजरायल के बीच मिसाइल, ड्रोन अटैक और एयर स्ट्राइक का सिलसिला तेज हो चुका है। कहीं पर एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल रोकने की कोशिश कर रहा है तो कहीं पर सीधे हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजरायल के फाइटर जेट ईरान के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, वहीं ईरान की मिसाइलें इजरायल के कई इलाकों तक पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। दुबई एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक ने भी चिंता यहां पर और ज्यादा बढ़ा दी है, जबकि लेबनान में फास्फोरस हथियार के इस्तेमाल के आरोप भी सामने आ रहे हैं। जंग से जुड़ी ये 12 तस्वीरें इस महायुद्ध के हालात को बयां कर रही हैं, तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से महायुद्ध, जिसका 17वां दिन है, लगातार दोनों तरफ से प्रहार जारी है। और ईरान युद्ध से उपजे ऊर्जा संकट को लेकर अब अमेरिका के तेल उद्योग ने ट्रंप प्रशासन को बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिकी तेल कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों का यह कहना है कि हालात आने वाले दिनों में बिगड़ सकते हैं और ज्यादा संकट हो सकता है। व्हाइट हाउस में हुई बैठकों के दौरान एस्कॉन मोबिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बाधा के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उतार चढ़ाव बना रहेगा। उनका यह भी दावा है, उनका यह कहना है कि सट्टेबाजी बढ़ने पर कच्चे तेल के दाम मौजूदा स्तर से भी ऊपर जा सकते हैं और रिफाइंड उत्पादों की सप्लाई में कमी आ सकती है। शेवरॉन और कोनोको फिलिप्स के प्रमुखों ने भी आपूर्ति संकट की आशंका यहां पर जाहिर की है। और इस बीच उत्तरी इजरायल में ईरान के हमले से भारी तबाही हुई है। ये देखिए, इस हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायल के जजीरा से आपको एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये नॉर्थ इजराइल में पड़ता है, ये लेबनान बॉर्डर के बिल्कुल करीब वाला इलाका है और आप देख सकते हैं लेबनान इस साइड से आता है, लेकिन यहाँ पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल जो है उसकी वजह से यहाँ पे तबाही हुई है। ये वो स्पॉट है, ये वो गड्ढा है जहाँ पर ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल गिरा और यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। इस मिसाइल अटैक ने, बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक था। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि इर्द गिर्द क्या हाल है। तो ये आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द क्या हाल हुआ है, पूरी तबाही हुई है क्योंकि ज़ोरदार मिसाइल अटैक था यहाँ पर। और ये आप इन बिल्डिंग्स को हटाया जा रहा है क्योंकि इसराइल में बहुत जल्द उन बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाता है जो ईरान के मिसाइल अटैक से या हिजबुल्लाह के अटैक्स में डैमेज हो जाती हैं। इर्द गिर्द काफ़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं और ये आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ इन बिल्डिंग्स का। ये जरजीरा इलाका है और ये नॉर्थ इसराइल में पड़ता है। लेबनान का बॉर्डर जो है बिल्कुल करीब है यहाँ से और यहाँ आप देखिए कि क्या हाल हुआ है इस पूरे इलाके का। ये आप देख सकते हैं कि इतना इम्पैक्ट था इस मिसाइल अटैक का कि ये पेड़ जो है ये यहाँ से टूट गया है। ये देखिए, ये पेड़ यहाँ से टूट गया है, इतना इस मिसाइल में ताकत थी। और ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। ये टीन की चादरें जो हैं दूर दूर तक गई हैं और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ताकत रहती है बैलिस्टिक मिसाइल की। ये बर्बादी दूर तक हुई है, गाड़ियां यहाँ पे तबाह हुई हैं और ये जरजीरा इलाका है और ये बिल्कुल दूसरे साइड से आप देख सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, हालांकि ये वाला साइड जो है इर्द गिर्द का, ये लेबनान इस साइड से पड़ता है और ये इसराइल का नॉर्थ साइड है और दूर दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या तबाही हुई है।
और देखिए, इजरायल ने पश्चिम ईरान में एक और हाई प्रिसिजन ऑपरेशन का दावा किया है। इजरायली सेना ने एक नया वीडियो जारी कर कहा है कि उसने यूएवी लॉन्च सेल को निशाना बनाकर खत्म कर दिया है। आईडीएफ के दावे के मुताबिक रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए ड्रोन लॉन्च की तैयारी कर रही टीम की लोकेशन मिली है, जिसके बाद इजरायली एयरफोर्स के जेट ने हमला यहां पर किया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हमले के बाद जब ऑपरेटिव्स वहां से भागने लगे तो कुछ ही सेकंड में उन पर दोबारा हमला किया गया है। हमले की सैटेलाइट तस्वीरों में धमाके के सबूत भी सामने आए हैं और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिमी ईरान में यूएवी सेल जो है उसे तबाह कर दिया गया है। भागते हुए ऑपरेटिव्स भी यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और देखिए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले से एक फ्यूल टैंक में भीषण आग लग गई है। दुबई सिविल डिफेंस की टीमें आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आ रही है, लेकिन दुबई एयरपोर्ट में लैंड होने वाली सभी फ्लाइट्स को दूर रोका गया है। तो देखिए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जिस तरीके से ड्रोन हमला हुआ है, उसके बाद से एक बार फिर से देखिए फ्यूल टैंक में यहाँ पर आग लगी है। हालांकि देखिए, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर यहाँ पर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जानकारी यही मिल पा रही है कि दुबई एयरपोर्ट में लैंड होने वाली सभी फ्लाइट्स को दूर रोका गया है। लेकिन दुबई एयरपोर्ट पर फिलहाल कोई लैंडिंग नहीं होगी। तो दुबई में एक बार फिर से यहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये ड्रोन अटैक हुआ है और हमले से फ्यूल टैंक में आग लगी है और तबाही की तस्वीरें जो है आप सीधे तौर पर देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से धुएं का गुबार जो है यहां पर आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अब क्योंकि यहां पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है, जिसके बाद फ्लाइट्स को दूर रोका गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिलहाल कोई भी फ्लाइट्स जो है वो लैंड नहीं कर रही हैं। लेकिन इस बीच एक और एक्सक्लूसिव बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल में इस वक्त सिर्फ जवाबी हमले नहीं बल्कि लगातार बजते सायरन और जान बचाने के लिए लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एयर इंडिया की दुबई शारजा की सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर से धमाका हुआ है। एयर इंडिया की दुबई जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दी गई हैं। दुबई शारजा की सभी फ्लाइटें जो है वो रद्द कर दी गई हैं। तो एक बार फिर से देखिए, एयर इंडिया की तरफ से यात्रियों के सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल जो है ये फैसला लिया गया है कि दुबई और शारजा जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं फिलहाल के लिए वो कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि एक बार फिर से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन पश्चिम एशिया में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, हवाई यातायात पर इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जिस तरीके से धमाका हुआ, उसके बाद अब यहां पर एयर इंडिया की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुणिमा हमारी सहयोगी फिलहाल दुबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अरुणिमा, फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें नजर आ रही हैं? और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कुछ और धमाके की खबरें सामने आई हैं। देखिए, जो रात बीती है वो हर व्यक्ति जो दुबई में है या यूएई में है उसके लिए बहुत भारी गुजरी है। 3:30 बजे के आसपास से ही यहाँ पे अलर्ट पर अलर्ट आने लगे थे। 3:30 से लेकर 4:30 तक का जो वक्त था काफी टेंस था। दुबई मीडिया अथॉरिटीज ने कंफर्म किया पहले कि एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। उसके बाद ये कॉन्फर्मेशन भी आई कि इस घटना में एक ऑयल रिलेटेड जो टैंक था उसके विजुअल्स आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर लगातार, उसमें आग लगने की खबर आई। और फिर नेशनल सिविल डिफेंस अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि किसी को भी चोट नहीं आई है। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद सुबह 5, सवा 5 के आसपास से ही हमारे पास अलर्ट्स आने लगे थे कि अगर आपकी फ्लाइट दुबई एयरपोर्ट पर है तो बिना चेक किए एयरपोर्ट की तरफ ना जाएं। और मतलब 3:30 बजे से लेकर यहाँ इस वक्त जो वक्त हो रहा है वो है करीब 9 बज रहे हैं, 9:08 हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप समझिए करीब 8:30 बजे तक, मतलब 5 घंटे तक लगातार मैसेजेस आते रहे हैं। पहले कहा गया कि आप एयरपोर्ट की तरफ बिना फ्लाइट चेक किए ना जाएं। फिर ये इन्फॉर्मेशन आई कि एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। जो यहाँ का एयरपोर्ट टनल है उसमें भी ड्राइवर्स को एडवाइस किया गया कि आप वो टनल का रास्ता ना लें, ऑल्टरनेट रूट्स लें। एक और जो वहाँ का कैसाब्लांका रूट है, जो मेन सड़क है एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला, उस पर भी एडवाइजरी आई कि उस सड़क का इस्तेमाल ना किया जाए। फिर एमिरेट्स ने भी अपने सारे ग्राहकों को बताया कि क्रू की सेफ्टी के लिए और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए एमिरेट्स ने ये निर्णय लिया है कि आज दुबई से कोई फ्लाइट नहीं उड़ेगी और जो दुबई लैंड करने वाली फ्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। जो मिड रूट थी फ्लाइट्स उनको भी डाइवर्ट किया गया है यूएई के बाकी एयरपोर्ट्स पे। तो जब ये एस्केलेशन शुरू हुआ था 28 फरवरी के आसपास, तब शुरू के 2-3 दिन बहुत भारी थे यूएई पे
और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वही 2-3 दिन का सिलसिला दोहराया जा रहा है। दुबई के लोग नाखुश हैं, नाराज हैं कि हमारा तो इस युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं था, हमें क्यों इसमें खींचा जा रहा है। और यूएई की जो सरकार है, जो यहाँ की लीडरशिप है, वो लोगों को लगातार फैसिलिटीज मुहैया करा रही है, लेकिन एक डर और एक एंजाइटी का माहौल जरूर बन गया है। बिल्कुल डर और एग्जाइटी जरूर है, लेकिन अरुणिमा, क्या अभी भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं? अभी फिलहाल जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। जो फ्लाइट्स लैंड हुई हैं उन्हें कहां पर फिलहाल रोका गया है, कहां पर? देखिए, एयरपोर्ट के आसपास का जो पूरा इलाका है, क्योंकि कोई फ्लाइट ही इस वक्त ना उड़ रही है, ना कोई फ्लाइट लैंड कर रही है, तो किसी के पास वजह नहीं है एयरपोर्ट जाने की। जो लोग ऑलरेडी एयरपोर्ट पे थे, इमिग्रेशन के लोग थे, सपोर्ट स्टाफ था, क्रू के लिए सपोर्टिंग स्टाफ था, उनको भी वहां से इंश्योर किया जा रहा है कि बिना किसी दिक्कत के अगर उनको वहां से निकलना हो, एयरपोर्ट से निकलकर अपने रेसिडेंस की तरफ जाना हो, तो उनको वो फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, जिनकी रिहाइश उस इलाके के आसपास है या जिनको आगे जाना है उसी रूट से, उनके लिए एडवाइजरी आई है कि आप इन सड़कों का इस्तेमाल ना करें। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो आग लगी थी उस पर नेशनल सिविल डिफेंस ने जरूर कहा है कि उस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट है, जो उस आग और उस ड्रोन इंटरसेप्शन की वजह से जो इम्पैक्ट है, जब तक अथॉरिटीज उस इम्पैक्ट को पूरी तरह असेस नहीं कर लेती और जो भी उनको आगे की कार्रवाई करनी है उस सड़क को सेव करने के लिए, एयरपोर्ट स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए, जब तक वो पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है, तब तक ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज उन रास्तों पे किसी को भी जाने नहीं देगी। शुक्रिया अरुणिमा फिलहाल इस तमाम ताज़ा जानकारी के लिए। लेकिन पश्चिम एशिया में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, उसके बाद वॉर जोन में भी लगातार जो है खतरे के सायरन जो है वो बज रहे हैं। हमले के बाद इजरायल में इमारतों को नुकसान हो रहा है। जजीरा से आपको दिखाते हैं एक और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त नॉर्थ इसराइल के जर्जीरा इलाके में हूं, जहां पर ईरान के मिसाइल अटैक ने तबाही मचाई है। ये वो इलाका है जो लेबनान बॉर्डर के नजदीक है और ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक्स का सिलसिला जारी है। हालांकि यूएस का दावा है कि ईरान की ताकत कम हुई है, लेकिन जिस तरीके से ईरान एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है, उससे लग रहा है कि ईरान पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहा है। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी लगातार इन्हीं इलाकों में अटैक कर रहा है, क्योंकि यह इलाका नॉर्थ इसराइल का इलाका है। यानी इसराइल को दो तरफ से मिसाइल आते हैं, रॉकेट्स आते हैं, एक तो हिजबुल्लाह की तरफ से और दूसरा ईरान की तरफ से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। इर्द गिर्द क्या तबाही हुई है वो हम इन विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अटैक जब हुआ तो पूरे इलाके में तबाही हुई है और यहाँ पर गाड़ियों के साथ साथ बिल्डिंग्स भी तबाह हुई हैं। तो जर्जीरा में हुए इस अटैक के बाद यहाँ पे इजरायली फोर्सेस और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और अब यहाँ पे ये सब कुछ डेमोलिश किया जा रहा है। ये बिल्डिंग्स जो तबाह हुई हैं इनको यहाँ पे डेमोलिश किया जा रहा है और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल गिर गया और यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। अब इसको भी फिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब इसराइल में कहीं अटैक होता है तो फौरन यहाँ पे टीमें आ जाती हैं और एक तो उन बिल्डिंग्स को गिराया जाता है जो तबाह हो जाती हैं और उसके साथ साथ उन गढ़ों को बहुत जल्द जो है वो भरा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस और बाकी पुलिस और जितना भी यहाँ पे लोकल मेयर और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। और सीधे ग्राउंड जीरो से इजराइल से इस वक्त रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या अभी फिलहाल ताजा अपडेट है और क्या अभी भी सायरन वहां पर सुनाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है इसराइल में, खासतौर से टेल अवीव में, और यहाँ पर रात के दौरान भी सायरन्स बज गई हैं। हालांकि काफी सारे मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए जाते हैं, लेकिन काफी सारे मिसाइल्स जो हैं उनकी वजह से यहाँ पे डैमेज भी होता है। जिस तरीके से आपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जर्जीरा से देखी, ये नॉर्थ इसराइल का एरिया है और इस इलाके में 60 लोग घायल हो गए थे और उनमें से कुछ लोगों की जो कंडीशन है वो खराब भी बताई जा रही है और वहां पे इर्द गिर्द काफी प्रॉपर्टी डैमेज भी हुआ था। तो यहाँ पे भी काफी जगहों पे जो है ये मिसाइल हिट करते हैं और अभी ये सिलसिला रुका नहीं। रात के दौरान भी सायरन्स बजी और लोग
शेल्टर की तरफ लगातार भाग रहे थे और हमने देखा कि मिसाइल्स जो है हवा में चल रहे थे, गिराए जा रहे थे और ये सिलसिला अभी जारी है। एक तरफ से इजरायली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस जो है ईरान पे अटैक कर रहे हैं, लेबनान पे अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ईरान की तरफ से भी लगातार मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। जी रफत, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है, क्या वहां पर भी फिलहाल आपको यही हिदायत दी गई है कि आप जो हैं शेल्टर्स होम में चले जाइए? क्योंकि हमने इससे पहले आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से लोग जो हैं अपने आप को बचाने के लिए भागते हुए भी नजर आ रहे थे और लगातार जो है सायरन की आवाजें भी वहां पर आ रही थी। देखिए, चूंकि हम वार कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर शेल्टर में ही बैठ के हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हम भी बाहर जाते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो शेल्टर में जाते हैं। लोगों की भागम भाग हम आप तक पहुंचाते हैं, दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है। और यकीन मानिए कि बार बार हमारे सर के ऊपर से मिसाइल्स गिरते हैं, ये जो है चलते हैं, रॉकेट्स जो हैं वो देखते हैं हम और फटते हुए देखते हैं और साथ ही आवाज जोरदार इर्द गिर्द होती है। थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा ताकि हम दर्शकों को दिखाएं कि इस युद्ध में क्या कुछ हो रहा है। नहीं तो हम भी अगर लोगों के साथ बॉम्ब शेल्टर में ही जाएंगे तो फिर शायद वॉर जोन में कोई फायदा आने का नहीं है या यहाँ पे रिपोर्टिंग करने का नहीं है। लेकिन लगातार इस तरीके की कंडीशन हो रही है यहाँ पे, तो मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे नॉर्मल लाइफ जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब है। गवर्नमेंट ऑफिस बंद है, स्कूल्स बंद है, एयरपोर्ट कुछ फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है जहां पर कुछ लोगों को या तो बाहर ले जाना पड़ता है, यानी कंट्री से बाहर कुछ लोगों को लिया जाता है या वहां से यहाँ लाया जाता है, और लिमिटेड ऑपरेशन हम जिसे कहेंगे। तो एयर स्पेस काफी जगहों पे अभी भी बंद है। तो कुल मिला के इस मिडल ईस्ट में अभी भी जो है वॉर की सिचुएशन वैसी ही है जैसी पहले दिन थी, खासतौर से इसराइल में, ईरान में और लेबनान में, क्योंकि लेबनान पर भी लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं जो हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो लेबनान में भी काफी जानी नुकसान हुआ, तकरीबन 700 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पे हुई है, 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं आप भी लेबनान में। अपना ख्याल रखिएगा